ओके, स्टार्ट करते हैं अब सेशन। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आंध्रा की धरती पर विराजित पूज्य महाप्राण आचार्य देव को मेरा श्रद्धा सिक्त वंदन। श्रद्धेय असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी को मेरा नमन। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के पदाधिकारी, all the energetic ladies and the bold and beautiful girls, on behalf of Terapan Mahila Mandal Salem and Terapan Kanya Mandal Salem, I welcome you all to this Zoom platform. ये अक्सर हम सुनते हैं कि चुनौतियां हमें जीवन में नया मार्ग दिखाती हैं, कुछ नया करने को प्रेरित करती हैं, कुछ नया सोचने का अवसर देती है। और कोरोना की इसी चुनौती ने हम सबको जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से एक दूसरे से अधिक मिलने का अवसर प्रदान कर दिया है और ऑफ कोर्स हम सबको वर्चुअल क्वींस बना दिया है। और आज अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की उपाध्यक्ष एंड द प्राइड ऑफ सेलम ऑफ कोर्स हमारे साथ हमें बताएंगी कि ये जो 8 कर्म होते हैं वो किस प्रकार हमारे पूर्व जन्म का प्रतिस्पंदन भी हमारे भविष्य का कारण बन जाती है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें समझाने जा रही है हमारी अपनी नीलम जी सेठिया, द वेरी एनर्जेटिक एंड द एवर स्माइलिंग नीलम जी सेठिया। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ओवर द सेशन। थैंक यू सो मच नेहा फॉर द वार्म वेलकम, वार्म जेस्चर। हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम। तेरापंथ महिला मंडल सेलम की जागरूक अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी दुग्गड़, कर्मठ मंत्री श्रीमती सरिता जी चोपड़ा, तेरापंथ कन्या मंडल की संयोजिका श्रीमती नीतू जी सेठिया और तेरापंथ प्रभारी कन्या मंडल प्रभारी सुश्री खुशबू जी भंडारी। और आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुआ सेलम का श्रावक समाज, सेलम महिला मंडल और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से हमारे साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हम बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, जिसका शीर्षक आप सभी जानते हैं, कर्म, पूर्व का प्रतिस्पंदन और भविष्य का कारण। संसार का हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और उसी के अनुसार जीवन को जीता है। किसी का जीवन सुखों से भरा होता है तो किसी के जीवन में दुखों का घेरा होता है और किसी का जीवन मध्यस्थ भाव से चलता है। इन प्राणियों के सुख और दुख का मूल कारण है कर्म। तो आइए देखते हैं कर्म रूपी इस वृक्ष को। हम शुरू करते हैं। ये आत्मा है, इंडिविजुअल बॉडी है। आत्मा एकदम इंडिविजुअल है, एकदम साफ सुथरी है। लेकिन जब कर्म रूपी ये जो पुद्गल होते हैं, ये हमारी आत्मा को जब टच करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग कर्म टच करते हैं, तो ये हमारी आत्मा कर्मों के बोझ से भारी हो जाती है। और उस वक्त हमारे जो कर्म होते हैं वो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं, 4 श्रेणियां बन जाती है। ये कर्मों की 4 श्रेणियां जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने कर्मों को हल्का रख सकते हैं। इन श्रेणियों के नाम अगर हमें नहीं भी याद होते हैं, लेकिन अगर हम इसके प्रिंसिपल्स जान ले और जान ले कि किस तरह से इन्हें हल्का किया जा सकता है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने कर्मों को हल्का करना। तो जो पहली स्थिति होगी वो है स्पृष्ट। स्पृष्ट 4 स्थितियां हैं। ये पहली स्थिति है स्पृष्ट। अभी स्पृष्ट क्या होता है और किस प्रकार हम स्पृष्ट स्थिति में पहुंचते हैं, आप देखिए। स्पृष्ट वह है, एक सफेद कपड़ा है हमारे हाथ में और एक हल्दी का ढेर पड़ा हुआ है। अगर हम उस कपड़े को हल्दी के ढेर पर रख देते हैं और उसके बाद अगर हम उस कपड़े को झटकते हैं, बहनों क्या होगा? वो हल्दी के रज कण झड़ जाएंगे, झड़ेंगे या नहीं?
हाँ या ना आप वहां से कह सकते हैं, हल्दी के रज कण झड़ जाएंगे। तो इतने हल्के होते हैं हमारे स्पृष्ट कर्म, जो मात्र झाड़ देने से निकल जाते हैं। और ऐसे कर्म मात्र हल्का सा प्रायश्चित, खमत खामना या मिच्छामि दुक्कडम बोल देने से ये सारे कर्म हमारे झड़ जाते हैं। दूसरी श्रेणी आती है बद्ध कर्म। बद्ध कर्म को आप इस तरह समझिए कि एक कपड़े में तेल लगा हुआ है, उस तेल लगे कपड़े को अगर हम हल्दी के ढेर पर रख देते हैं और उसके बाद अगर हम उस कपड़े पे को झटकते हैं तो इतनी जल्दी से वो हल्दी उसमें से नहीं निकलेगी, हमें उस कपड़े को धोना पड़ेगा। एम आई राइट? हमें उस कपड़े को धोना पड़ेगा, साबुन लगानी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, एट टाइम्स ब्लीचिंग पाउडर भी लगाना पड़ सकता है, तब जाकर वो कपड़ा साफ होगा। उसे कहते हैं स्पृष्ट नामक बंध। यह हल्का सा प्रायश्चित या हल्का सा खमत खामना मात्र बोल देने से नहीं झड़ते, लेकिन अगर उस पाप की हम आलोचना कर ले, गहरना कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, शुद्ध मन से खमत खामना कर ले, तो ये कर्म हमारे झड़ जाते हैं। तो ये भी हमारे हल्के कर्म होते हैं। अब तीसरा कर्म है हमारा निधत्त। निधत्त नामक कर्म बंध ऐसा है जो आप समझ लीजिए कि एक कपड़े में अगर अकल तरा लग गया, जिसे हम टार कहते हैं, पीच कहते हैं, वो अगर एक कपड़े में लग जाता है तो उसे अगर हम पानी से धोएं, साबुन से धोएं, वो नहीं निकलता, उस पर हमें तेल लगाना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है, तब जाकर बहुत मेहनत करे तब वो जाकर अकल तरा वहां से छूटता है और कपड़ा साफ होता है। तो ऐसे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमें कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर आलोचना करनी पड़ती है, अतापना लेनी पड़ती है, कुछ ज्यादा एफर्ट लेने पड़ते हैं ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी आती है जब हम इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके अगला जो कर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो कर्म है निकाचित कर्म। अब निकाचित कर्म को हम ऐसे समझे कि एक कपड़ा है, उसमें अकल तरा लग गया, हल्दी लग गई, तेल लग गया और मिट्टी के धूल लग गई, धब्बे लग गए। अब उस कपड़े को अगर हम कितना भी धो लें, उस कपड़े को साफ नहीं किया जा सकता है। वो कपड़ा फट जाए लेकिन वो मैल नहीं जाएगा। हमारे निकाचित कर्म ऐसे ही होते हैं कि इस जन्म में तो हमें भोगना ही पड़ता है, और इसके साथ ही साथ वो कर्म जन्म जन्मांतर तक, भव भव तक हमारे साथ चलते हैं, फिर भी हमारा उन निकाचित कर्मों से पीछा नहीं छूटता। तो जब भी हम कोई ऐसी क्रिया करें, हम इन चारों कर्मों में हम एनालाइज कर लें। देखिए, हमारे बुखार को मापने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है, वर्षा तापमान को नापने के लिए हमारे पास बैरोमीटर है, हर चीज मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। तो ये जो चार श्रेणियां हैं वो हमारे कर्मों के हल्केपन और भारीपन को मापने के लिए आप यंत्र के रूप में ही इसे समझ सकते हैं। और आपके कर्म कितने हल्के हैं, कितने भारी हैं, आप कौन सी श्रेणी में हैं, ये मापक श्रेणी जो है ये आपको बता सकती है, और आप निकाचित कर्म करने से बच सकते हैं। अब चार कर्मों में आप में से काफी जन जानते होंगे कि चार कर्म घाती है और चार कर्म अघाती है। अभी घाती कर्म क्या और अघाती कर्म क्या? आपकी जो आत्मा है उसकी क्वालिटी और उसकी गुडनेस को जो अफेक्ट करे वो कर्म घाती कर्म है। आपकी आत्मा प्योर है, पायस है, उसके अपने गुण है, लेकिन ये जो चार कर्म है वो उसकी गुडनेस को अफेक्ट करते हैं, अच्छे रूप में या बुरे रूप में अफेक्ट करते हैं, वो घाती कर्म है। और जो आपकी आत्मा के मूल गुण तक नहीं पहुंच पाते वो अघाती कर्म है। अब घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म। ये चार कर्म घाती कर्म है जो आपकी आत्मा के मूल स्वरूप को या मूल जो गुण है, मूल जो इंपॉर्टेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। चार कर्मों, आठों कर्मों के नाम आप सबको आते हैं और जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे उसका विवेचन होता जाएगा। सबसे पहला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा का मूल गुण है, यह अनंत है, अनलिमिटेड है। ज्ञान हुए बिना हम कहीं पर भी एक लेवल तक पहुंच नहीं सकते। इस कर्म को हम ऐसे समझें कि एक प्रकाश है,
मैं बहुत सिंपल वे में जाऊंगी, हम बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये कन्या मंडल के लिए भी वेबिनार है, तो कुछ इस तरीके से समझाया जाए कि ये बातें सदैव उन्हें याद रहे। एक प्रकाश है, उस प्रकाश को अगर चटाई से ढक दिया जाता है तो चटाई के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स से वो प्रकाश बाहर जाता है, पूरा प्रकाश बाहर नहीं आता, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा प्रकाश रुक जाता है। वैसा होता है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म। एक और रूप में इसे समझें कि हमारी आंखें हैं, हमारी आंख जो चक्षु इंद्रिय है एकदम प्रॉपर है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक पट्टी बंध जाए तो हमें दिखाई देने के बावजूद भी बाहर की चीज नहीं दिखाई देती, तो जो वो पट्टी है वो ज्ञानावर्णीय कर्म का काम करती है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब सूरज के सामने काले बादल छा जाते हैं, घनघोर घटा छा जाती है, तो सूर्य का प्रकाश तो एज इट इज है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो जो काली घटाएं हैं वो सूरज को ढक देती है। तो जो काली घटाएं हैं वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन जो पट्टी होती है, जो काली घटाएं होती है, जो चटाई होती है, वो उसे ढक देती है और हम तक पहुंच नहीं पाता और हम तक ज्ञान आ नहीं पाता। तो ज्ञानावर्णीय कर्म में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगी। जैन जगत में, जैन इतिहास में ये बहुत प्रचलित कहानी है। एक संत हुआ करते थे, उनके आचार्य उन्हें पढ़ाना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे एक गाथा बताई कि इस गाथा के माध्यम से तुम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। वह संत उस गाथा को रटते रहते, लेकिन कुछ ज्ञानावर्णीय कर्म इतने ज्यादा उनके बंधे हुए थे कि वो सुबह याद करते तो दोपहर में भूल जाते, दोपहर में याद करते तो शाम को, और शाम को याद करते तो रात को उन्हें याद नहीं रहता। बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी उन्हें यह याद नहीं हुआ। जब याद नहीं हुआ तो आचार्य ने सोचा क्यों न इसे एक छोटा मंत्र दे दिया जाए। तो उन्होंने एक छोटा मंत्र दिया, तुम मारुष और तारुष, ये सिर्फ 2 शब्द याद कर लो, तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए ये काफी है। मारुष अर्थात द्वेष मत करो, और तारुष अर्थात राग मत करो। ये तुम 2 शब्द रट लो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण, और आत्मसात कर लो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अब ज्ञानावर्णीय कर्म देखिए कैसे आड़े आते हैं। मारुष तारुष इतना छोटा शब्द भी वो याद नहीं कर पा रहा था। सुबह याद करता, दोपहर भूल जाता। सारा शिष्य समुदाय उसे हेल्प कर रहा था याद करने में, लेकिन उसे याद नहीं हुआ। और रटते रटते उसने एक अशुद्ध चीज पकड़ ली, मास तुष, मास तुष। मारुष तारुष की जगह मास तुष, मास तुष। अब सारा शिष्य समुदाय, सारे लोग उसका उपहास करने लगे कि ये मास तुष क्या है, मास तुष क्या है। लेकिन उसके भाव शुद्ध थे। शुद्ध भाव से गुरु के द्वारा प्रदत्त इस मंत्र को शुद्ध भाव से रटने लगा। नेहा, तुमने मुझे म्यूट किया है। आवाज आ रही है भाभी, आवाज आ रही है। गुरु के द्वारा प्रदत्त इस मंत्र को अशुद्ध मंत्र हो गया था, लेकिन वह शुद्ध भाव से रटता गया, और रटते रटते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष तक इस मंत्र को रटने के बाद, बहनों और भाइयों, मास मतलब होता है, माश मतलब उड़द की दाल, और तुष मतलब उसके छिलका। तो जैसे माश और तुष का पृथकत्व है, अलगाव है, 12 वर्ष तक रटते रटते शुद्ध भाव से उन्होंने रटा, अप्रमत्त भाव से रटा, अप्रमाद से रटा, अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ रटा। और देखिए ज्ञानावर्णीय कर्म ऐसे क्षय हुए कि आत्मा और शरीर का जो भेद विज्ञान है उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। और जिस व्यक्ति को मारुष तारुष याद नहीं हो रहा था, वैसे व्यक्ति ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ज्ञानावर्णीय कर्म हम कई बार कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, लेकिन उसके आगे जो आवरण लगा हुआ है, पहले हमें उन कर्मों से मुक्ति पानी पड़ेगी, तब जाकर हम कोई चीज को याद कर सकते हैं, उन चीजों को हमारे जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमने ये देखा कि ज्ञानार्जन के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है, और उसके साथ साथ भावों की शुद्धता अति आवश्यक है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का निवारण और उपाय क्या हो सकता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले जिन कारणों से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हुआ है, जो विपरीत प्रवृत्ति का हमने बंध किया है, उसे सम्यक करना।
अब उसे हम सम्यक कैसे करेंगे? उसे सम्यक करने का उपाय है कि ज्ञानी जनों की निंदा न करना, साधु साध्वियां समण समणियों की निंदा न करना। जिन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जिससे भी हमें ज्ञान मिला है उनका हमेशा उपकार मानना, ग्रैटिट्यूड के भाव रखना। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसके प्रति एटलीस्ट हम कोई एटीट्यूड ना दिखाएं। दूसरों को ज्ञान देना, हमारे पास अगर कुछ अच्छा है तो उसे अच्छे भाव से दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को ज्ञानार्जन की प्रेरणा देना, और अगर किसी के पास कुछ भी है, ज्ञान है, तो उसकी अनुमोदना करना। मात्र ये बेसिक चीजें करने से भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय हो सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के एक अध्याय में कहा गया है कि सज्जायेन राणा वरणिज्जम कम्मम खवे, अर्थात स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होते हैं। अब कैसा स्वाध्याय? ऐसे ही कोई जनरल बुक पढ़ने से हमारे कर्म क्षय नहीं होते, तो हमें आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। अगर हम आगम पूर्णतया नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आगमों के काफी सारे वर्जन्स हैं, हमारे गुरुओं द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करने से भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। ज्ञान दान करने से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय होता है। अब ज्ञान दान हम कैसे करें? हमारे पास जो ज्ञान है वो तो हमने शेयर कर ली, हमारी बुक्स हम शेयर कर सकते हैं, हमारे पास जो लिखित सामग्री है उसे हम शेयर कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी कई बार हम लोगों को बुक्स बांटते हैं, नोट कॉपीज बांटते हैं, और ज्ञानवर्धन में जो सामग्री चाहिए, रबड़, पेंसिल, नोट कॉपीज, वो भी हम लोगों को देते हैं। लेकिन इससे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कब होगा? जब हमारे भाव कि हम किसी को दे रहे हैं ये अभिमान ना रहे, हम किसी को इसलिए दे रहे हैं कि सामने वाला ज्ञानार्जन कर सके। अगर हम उस भाव से किसी को ये ज्ञान की सामग्री अगर भेंट में देते हैं, दान में देते हैं, तो भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने दी कि किस प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हम कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे दूसरे कर्म की ओर, दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म क्या है? इसे हम इस रूप में समझेंगे कि एक राजा अंदर बैठा है, एक व्यक्ति राजा से मिलने जाना चाहता है, वह राजा के द्वार तक आ गया, गेट पर पहुंच गया, लेकिन द्वारपाल ने उसे रोक लिया और कपाट बंद कर दिए। राजा अंदर है, व्यक्ति बाहर खड़ा है, लेकिन बीच में जो कपाट बंद हुआ वह दर्शनावर्णीय कर्म है। या कोई व्यक्ति मंदिर में गया और कुछ रास्ते में ऐसी लेट हो गई कि मंदिर का बंद होने का समय हो गया और पर्दा लग जाता है। भगवान की प्रतिमा अंदर है, व्यक्ति बाहर है, दर्शन हो सकते हैं, लेकिन बीच में एक पर्दा आ गया और आप उस पार नहीं जा सकते। ऐसे होते हैं हमारे दर्शनावर्णीय कर्म। तो आप देखिए कि दर्शनावर्णीय कर्म की अब मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज उसकी पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हमारे दर्शनावर्णीय कर्म को हम कैसे हल्का कर सके, इसकी जानकारी हमें मिल सके। आनंद श्रावक की कहानी। वाणिज्य ग्राम में एक रिद्धिवान श्रावक रहता था, आनंद श्रावक। वो रिद्धिवान के साथ साथ बहुत प्रभावशाली भी था, बहुत बुद्धिमान भी था, विनयशील था और लोग उसकी बात बहुत मानते थे। उसकी पत्नी का नाम था शिवानंदा। दोनों ही पति पत्नी बहुत ही विवेकशील थे। एक बार वाणिज्य ग्राम में भगवान महावीर पधारे। सारे लोग भगवान महावीर के दर्शन करने गए, उनका प्रवचन सुनने गए। रिद्धिवान आनंद ने भी सोचा, क्यों न मैं भी महावीर भगवान के दर्शन करने जाऊं, ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा। वह गया, भगवान का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते ही उसे एक ऐसे संकेत की प्राप्ति हुई कि उसे सारा संसार से विरक्ति होने लगी। उसने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान महावीर, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसे मार्ग पर जाना चाहता हूँ जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। भगवान महावीर ने कहा कि तुम 12 व्रत धारण कर लो, श्रावक के 12 व्रत की आराधना करो, उससे तुम्हारे जीवन में सम्यक्त्व आ जाएगा। भगवान ने अपने स्वयं के मुखार बिंद से आनंद श्रावक को 12 व्रत धारण करवाए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तो भगवान के श्रीमुख से 12 व्रत धारण मैंने तो कर लिए, और ऐसा अवसर कब आएगा कि भगवान हमारी नगरी में पधारे। अगर तुम्हारी मंशा हो तो तुम भी प्रवचन का श्रवण करो और 12 व्रत धारण कर लो।
अगले दिन उसकी पत्नी ने भी भगवान के दर्शन किए, प्रवचन सुने, उसकी भी भावना जागृत हुई और वह भी 12 व्रतधारी श्राविका बन गई। दोनों पति पत्नी श्रावक के 12 व्रत को उन्होंने धारण कर लिया। अब आगे देखिए, श्रावक के 12 व्रत धारण करने का 12वां वर्ष चल रहा था। उस समय आनंद श्रावक ने चिंतन किया कि क्यों ना अब ये मोह माया त्याग कर, ये राजपाट, ये जितनी भी धन वैभव है, ये सारा त्याग कर मैं अपने आत्म कल्याण में लगूं। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को सारा कारोबार सौंप दिया और स्वयं पौषधशाला चले गए। उन दिनों में पौषधशाला हुआ करती थी और श्रावक की जो 11 पडिमा है, एक विशेष प्रकार का यह नियम होता है, विशेष अनुष्ठान, विशेष तपस्या होती है, वह करने में वह जुट गए। श्रावक के 11 पडिमा करते करते उन्हें 5 वर्ष बीत गए थे और इस 5 वर्षों में इतनी कठोर तपस्या उन्होंने करी, इतने सारे तप किए कि उनका शरीर मात्र एक हड्डियों का ढांचा रह गया। 5 वर्ष श्रावक की 12 पडिमा का व्रत करते करते उनके मन में आया कि भगवान महावीर इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्यों ना उनकी साक्षी से मैं संथारा संलेखना करके अपने जीवन को पूर्ण करूं। और उनके मन में यह भाव आए और उन्होंने संथारा पचक लिया। और उनका सौभाग्य देखिए, उसी समय उसी नगरी में भगवान महावीर गौतम गणधर और अपने शिष्य समुदाय के साथ पधारे। और उस वक्त भगवान गौतम गणधर के बेले बेले की तपस्या चल रही थी और भगवान की आज्ञा लेकर वह गांव में गए भिक्षा लेने के लिए, पारने के लिए। और जब उन्हें पता चला कि आनंद श्रावक के संथारा चल रहा है, वह आगे गए और पौषधशाला में जाकर उसे दर्शन देने के लिए गए। जैसे ही गौतम गणधर को देखा, आनंद श्रावक प्रफुल्लित हो गया, उसका मन अति प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे जाकर प्रभु के दर्शन कर पाता। उसने कहा कि भगवान आगे पधारिए तो मैं आपकी चरण वंदना कर लूं। गौतम गणधर आगे पधारे, उन्होंने वंदना करी। वंदना करने के पश्चात आनंद श्रावक ने गौतम गणधर से पूछा कि क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, अवधि दर्शन हो सकता है? गौतम गणधर ने कहा कि हाँ, हो सकता है। तब आनंद श्रावक ने बताया कि भगवान, मुझे अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हुआ है, क्योंकि मैं लवण समुद्र के 500 योजन तक और नीचे नरक गति में पहली नरक गति और ऊपर प्रथम देवलोक तक मैं देख सकता हूँ। इस पर भगवान गौतम गणधर ने कहा कि तुम्हें असत्य लगता है, किसी श्रावक को इतना गहन अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हो जाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। तुम असत्य कह रहे हो, तुम्हें आलोचना करनी चाहिए। इस पर आनंद श्रावक ने कहा, बहुत विनय भाव से कहा कि क्या सत्य बोलने की भी आलोचना करनी पड़ती है? यह बात सुनकर गौतम गणधर तुरंत भगवान महावीर के पास पहुंचे कि ऐसी बात है कि क्या सच में आनंद श्रावक को इतना गहरा अवधि ज्ञान हो सकता है? तब भगवान ने कहा कि हाँ, उसे अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हुआ है, तुम्हें जाकर आलोचना करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। आनंद श्रावक उन्हीं पैर वापस आनंद श्रावक के पास गए गौतम गणधर और उन्होंने आलोचना की। तो आप देखिए कि किस प्रकार एक श्रावक को 20 वर्षों के पश्चात 15 वर्ष तक उन्होंने श्रावक के 12 व्रत की आराधना की और 5 वर्ष तक ये 11 पडिमा की आराधना की और 20 वर्षों के पश्चात एक श्रावक को अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञानावर्णीय कर्म, उनका दर्शनावर्णीय कर्म इतना पतला हो जाता है और पतला होते होते नष्ट हो गया कि उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इन कर्मों की हम महत्ता को समझे। हम ये कह सकते हैं कि वो सतयुग था या उस समय होता होगा, लेकिन आज भी जो कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, उन्हें ढीला करना, उन्हें हल्का करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो अब ये दर्शनावर्णीय कर्म को हम किस प्रकार इसके निवारण के उपाय देखते हैं। नींद और आलस को त्यागें। जितनी ज्यादा हम अप्रमाद की अवस्था में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, हम उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नगर में, हमारे आसपास कोई चारित्र आत्माएं अगर विचर रही है या गुरु दर्शन का अवसर मिले तो हमें जरूर दर्शन करने चाहिए, चारित्र आत्माओं के दर्शन करने चाहिए, चरण वंदना करनी चाहिए, भाव वंदना करनी चाहिए। इससे हमारे दर्शनावर्णीय कर्म
हल्के होते हैं। ध्यान, कायोत्सर्ग, मेडिटेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जिससे हम अपनी आत्मा के अंदर रह सके और हमें दर्शनावर्णीय कर्म से मुक्ति मिल सके। तो यह था हमारा दूसरा कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार ये हमारे कर्म हमारे जीवन को लाइट कर देने में इतने यूजफुल होते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कर्म की ओर, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म को हम इस प्रकार समझें जैसे शहद में लिपटी हुई तलवार, कि अगर हमने मुंह में लिया उसे तो वो जो शहद है उसका मिठास तो आएगा, लेकिन अगर हमारी जीभ पर लग गई तो हमारी जीभ कटेगी और वहां से रक्त का प्रवाह होगा। तो जो शहद में लिपटी हुई तलवार होती है वो है हमारा वेदनीय कर्म। इससे रिलेटेड जो दृष्टांत है वो भी आज मैं मेरी जो बेटियां हैं और जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगी। हस्तिना शीर्ष में एक व्यक्ति रहा करते थे, सुबाहु कुमार। सुबाहु कुमार अजीत शत्रु राजा और धारिणी देवी के पुत्र थे। जब वो धारिणी देवी के गर्भ में आए तो उन्हें एक सिंह का स्वप्न आया। सुबह उठकर उन्होंने राजा से इस स्वप्न का प्रतिफल पूछा तो राजा ने कहा, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अपने वंश का नाम आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और वैसा ही हुआ। गर्भावस्था के 9 महीने पूर्ण होने के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम राजा ने सुबाहु कुमार रखा। सुबाहु कुमार इतने सुंदर, इतना रूप लावण्य उनमें था कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। सुबाहु कुमार जब थोड़े बड़े हुए, राजा ने उनके लिए 500 महल का निर्माण करवाया। भव्य महल, गगनचुंबी, सारी सुख सुविधाओं के साथ आलीशान महल का निर्माण करवाया। और जैसे ही सुबाहु कुमार युवावस्था में पहुंचे, 500 अति सुंदर राजकन्याओं के साथ सुबाहु कुमार का विवाह कर दिया गया। और सुबाहु कुमार बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। सुख सुविधा वैभव के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। और सौभाग्य से उस वक्त उस ग्राम में भगवान महावीर पधारे। तो राजा और रानी धारिणी सभी अपने पुत्र सुबाहु कुमार और उसकी 500 रानियों के साथ, पूरी प्रजा के साथ भगवान के संवत्सरण में गए दर्शन करने के लिए। भगवान की देशना सुनी और बाकी लोग वहां से वापस आ गए। लेकिन सुबाहु कुमार वहीं बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भगवान महावीर ने जो पथ दिखाया है उसी पथ पर आत्मा का कल्याण हो सकता है। प्रवचन समाप्त होने के बाद वो भगवान के पास गए, उनके दर्शन किए, उनकी चरण वंदना की और उनसे पूछा कि भगवान, आपकी बात सुनकर मुझे इस संसार से विरक्ति हो रही है, लेकिन सिर मुंडवाकर अभी मैं प्रवज्ञा लेने के या दीक्षा लेने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आप मुझे, आपने जो अभी बताए वो श्रावक के 12 व्रत धारण करवा दीजिए। उन व्रतों को धारण करके मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ। भगवान ने उसे 12 व्रत दिए। भगवान ने उसे 12 व्रत, ऑल 12 व्रत धारण करने के पश्चात वो अपने महलों में चले गए। इधर गौतम गणधर भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये सुबाहु कुमार इतना ज्यादा सुंदर स्वरूप और जिसे देखकर एक साधु जन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, कि 500 राजकन्याओं का रूप एक तरफ और इनका रूप एक तरफ, इतने ज्यादा रूप और गुण रूप का कारण क्या है? तब भगवान ने सुबाहु कुमार का जो पूर्व जन्म था, उस पूर्व जन्म की स्मृति करते हुए उन्होंने बताया कि ये सुबाहु कुमार पूर्व जन्म में सुमुथ गाथापति के नाम से एक शहर में रहता था। सुमुथ गाथापति जिस शहर में रहता था, उस शहर में एक संत पधारे जो बहुत तेजस्वी संत थे, अनेक लब्धियों के धारक थे और उस वक्त उनके मांस खमण की तपस्या चल रही थी। और संयोग ऐसा बना
कि वो, अगर मैं भूल ना करूं तो शायद सुदत्त ही उन तपस्वी महात्मा का नाम था, और वो सुदत्त तपस्वी महात्मा सुमुत गाथापति के घर पर पधारे अपने वर्षी तप का, अपने मांस खमण के पारने के दिन भिक्षा लेने के लिए। सुमुत गाथापति को उस लब्धिधारी संत को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई, जितना आनंद की अनुभूति हुई कि उसके उत्कृष्ट भाव एकदम जागृत हो गए, और एकदम शुद्ध भाव से उसने उन तपस्वी संत को दान दिया। कहते हैं कि दान देते वक्त उनके भावों की श्रेणी इतनी ज्यादा उत्कृष्ट थी कि देवताओं ने प्रसन्न होकर 5 दिव्य वृष्टियां की। सर्वप्रथम सोने की वृष्टि की, अच्युत फूलों की वृष्टि की, देव वस्त्रों की वृष्टि की, देव दुंदुभी बजी, और उसके साथ ही साथ अहोदानम का गगन घोष हुआ। तो देखिए, मात्र दान हम भी देते हैं, और दान सुमुत गाथापति ने भी दिया था, लेकिन दान देते समय उसके जो भावों की उत्कृष्ट श्रेणी थी, उस श्रेणी पर देवताओं ने प्रसन्न होकर 5 दिव्य वृष्टियां की, और उसी उत्कृष्ट दान के फलस्वरूप उन्होंने असाता वेदनीय कर्म के बंध किए। आप समझिए, असाता वेदनीय कर्म। मैं शुरू में मैंने बताना भूल गई थी कि वेदनीय कर्म 2 तरह के होते हैं, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म। तो साता वेदनीय कर्म का बंध देखिए किस प्रकार इस सुमुत गाथापति ने उस जन्म में बांधे कि अगले जन्म में ऐसा रूप लावण्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो ऐसे होते हैं हमारे वेदनीय कर्म, जो दोनों तरफ रहते हैं, हमें साता भी दे सकते हैं और असाता भी दे सकते हैं। तो असाता वेदनीय कर्म पर जाने के पहले हम देखते हैं कि कैसे हम साता वेदनीय कर्म या असाता वेदनीय कर्म के निवारण के उपाय। हम सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करें कि सबके दुख दूर हो, हम स्वार्थ से ऊपर उठें और परमार्थ की तरफ बढ़ें। आज की जो परिस्थिति चल रही है, हम सिर्फ हमारे लिए मंगल कामना न करें, पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करें कि सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें। तो हमारे वेदनीय कर्म कुछ हल्के हो सकते हैं। हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आए, जब कोई व्याधि आए, रोग आए, उसे समभाव से सहन करें, ना कि त्राही त्राही करके खुद भी परेशान हो और दूसरे भी परेशान हो। अगर कोई बीमारी आ जाए, उसे असाता वेदनीय कर्म के रूप में मानकर समभाव से सहन करें, तो हमारे वेदनीय कर्म हल्के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 12 भावनाओं के माध्यम से, 12 भावनाएं, जो अनित्य भावना, अशरण भावना, ये जो 12 भावनाएं हैं, उनका स्मरण कर उन्हें आत्मसात करके भी वेदनीय कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। तपस्या, उपवास, माला फेरना, इन सारी जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, उनके द्वारा भी कुछ अंशों में हमारे वेदनीय कर्म हल्के हो सकते हैं। जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जिन्हें कुछ रोग हो गया है, चाहे वो साधु साध्वी की अप्रत्यक्ष रूप में हम सेवा करें, या हमारे परिजनों की, या किसी की भी अगर हम सेवा करते हैं, तो भी असाता वेदनीय कर्म से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो अब वेदनीय कर्म के दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं, जो है असाता वेदनीय कर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असाता वेदनीय कर्म। हम बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आज उसके डीप में जाएंगे, और किस प्रकार ये जो असाता वेदनीय कर्म कब निकाचित कर्मों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस जन्म में दुख दर्द का कारण बनते हैं, और कैसे अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो हम देखेंगे इस असाता वेदनीय कर्म की कहानी में। ये कहानी मन घड़ित नहीं होती, आगमों के आधार पर है, या जो हमारे जैन इतिहासों में लिखी गई है, उसी के आधार पर ये कहानी मैं आज आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। ये सारी कहानियां। एक गांव में एक व्यक्ति था, सोम। वो अपनी पत्नी नागश्री के साथ रहता था। सोम के 2 और भाई थे, और तीनों भाई बहुत अच्छे वेद विज्ञान के ज्ञाता थे। तीनों भाइयों में अच्छा प्रेम था, और चूंकि एक ही शहर में रहते थे, एक दिन सोम के दोनों भाई सोम के घर पर आए भोज के लिए। भोज का कार्यक्रम था। दोनों भाई अपने परिवार सहित सोम और नागश्री के घर पर आए। नागश्री ने बहुत शौक से विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन बनाए अपने पूरे परिवार के लिए,
और उन सभी व्यंजनों में एक तुम्बे की सब्जी भी बनाई। तुम्बा अर्थात एक तरह की लौकी की सब्जी बनाई। और सब्जी बनाने के पश्चात जैसे कि उसकी आदत थी, हाथ में लेकर उसने उस सब्जी को चखा। चखते ही उसे लगा कि सब्जी तो बहुत ज्यादा खारी है, एकदम विषैली है और खाने योग्य नहीं है। तो उस तुम्बे की सब्जी को उसने साइड में रख दिया कि अगर किसी की दृष्टि भी पड़ गई इस सब्जी पर तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मेरा उपहास करेंगे, तो कोई देख न ले। यही चिंतन करते करते वह दूसरी सब्जी बनाने लगी। और आप विधि का विधान देखिए, शायद ये कर्म उसके भोगना लिखा हुआ था कि उसी समय उस नगरी में, चंपा नगरी में धर्म घोष मुनि पधारे और उनके साथ एक मुनि थे धर्म रुचि जी, जो कठोर तपस्या किया करते थे, मांस खमन किया करते थे। और संयोगवश उस दिन धर्म रुचि जी के मांस खमन का पारना था और भिक्षा लेने के लिए वो नागश्री ब्राह्मणी के घर पर आ गए। नागश्री ब्राह्मणी को एक अलग से आनंद की अनुभूति हुई, एक गुप्त आनंद की अनुभूति हुई कि चलो अब ये जो तुम्बे की सब्जी है मैं इन संतों को दे देती हूँ, मेरा पीछा छूटेगा। और आप देखिए उसके क्या ऐसा योग लिखा हुआ था, कैसे कर्म बंधन का योग था कि वो जहरीली सब्जी एक मांस खमण के पारने की भिक्षा लेने के लिए आए हुए संत की पात्री में पूरा का पूरा जो सब्जी थी वो उसने बहरा दी। धर्मरुचि जी संत को लगा कि ये जो आहार आया है ये पर्याप्त है मेरी गोचरी के लिए। और वो धर्मघोष आचार्य के पास गए, सारा आहार उनके समक्ष रखा। तो जैसे ही उन्होंने आहार को देखा, उसमें जो दुर्गंध आ रही थी, उस दुर्गंध से ही आचार्य जी को पता चल गया कि नहीं, ये सब्जी खाने योग्य नहीं है। और उन्होंने धर्मरुचि जी से कहा कि नहीं, ये विषैली है। उन्होंने चख कर भी देखी, बहुत ज्यादा खारी थी, कड़वी थी, कि तुम उसे इस सब्जी को किसी निर्वद्य स्थान पर जाकर पलट दो, मतलब उसको हमारी उनकी भाषा में कि डिस्पोज कर दो, पलट दो, जहां निर्वद्य स्थान हो और कोई जीव जंतु ना आए। ठीक है, धर्मरुचि जी गए, निर्वद्य स्थान की तलाश की और एक स्थान पर गए जहां उन्हें कोई हरियाली नहीं दिखी, खाली स्थान था। वहां उन्होंने थोड़ी सी सब्जी डाल दी, पलट दी। पलटते ही जो भयंकर दुर्गंध थी, उस दुर्गंध को सूंघ कर हजारों चींटियां वहां पर आ गई और उन चींटियों ने जैसे ही उस विषैली सब्जी को खाई, वो हजारों चींटियां वहां पर मर गए। धर्मरुचि मुनि ने जब देखा कि इतनी चींटियां इतनी सी सब्जी खाने से मर सकती है, तो मैं जब इतनी सब्जी पलटूंगा तो कितनी चींटियां मरेगी, कितनी चींटियां काल धर्म को प्राप्त हो जाएगी। चिंतन करते करते उन्होंने सोचा कि आचार्य जी ने कहा है कि निर्वद्य स्थान पर पलट दो, तो ऐसा निर्वद्य स्थान मैं कहां से लाऊं। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे ज्यादा निर्वद्य स्थान तो मेरा पेट ही है, तो अगर मैं मेरे पेट में इसे डाल लूं तो वहां पर कोई चींटियां या कोई भी जीव नहीं आएगा और किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। और ऐसा चिंतन करके उन्होंने जितनी भी वो सब्जी थी, कड़वी विषैली, वो सारी सब्जी उन्होंने खा ली। और खाते ही कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में वो काल धर्म को प्राप्त हो गए। और इधर धर्मरुचि जी मुनि तलाश कर रहे हैं कि वो धर्मघोष मुनि तलाश कर रहे हैं कि धर्मरुचि मुनि कहाँ गए। और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो काल धर्म को प्राप्त हो गए और अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि नागश्री ब्राह्मणी ने जानबूझकर वो सब्जी बहराई थी और वो सब्जी खाने से ये देवलोक को प्राप्त हो गए हैं। इधर जब सोम को और उसके सब भाइयों को जब ये बात पता चलती है कि जानबूझकर नागश्री ने ये सब्जी बहराई, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर से बाहर निकाल देते हैं नागश्री ब्राह्मणी को। नागश्री ब्राह्मणी दुख में अपना जीवन व्यतीत करती है, भीख मांग कर अपना पेट भरती है। आप देखिए, असाता वेदनीय कर्म का जो बंध हुआ, 16 महारोग उसके शरीर में हो जाते हैं। भीख मांग कर वो खाना खाती है, जैसे तैसे उसने अपना जीवन यापन किया। और मृत्यु के पश्चात, इस जीवन में तो उसने दुख भोगा ही, लेकिन मृत्यु के पश्चात वो छठी नारकी में गई।
छठी नारकी से अपना आयुष्य पूरा करके वो एक मत्स्य योनि में गई और मत्स्य योनि में उसका एक शस्त्र से उसका वध किया गया और वहां से अपना आयुष्य पूरा करके वो 7वीं नारकी में गई और फिर एक आध भव शायद और करते हुए देखिए कितने भवों का उसने भ्रमण किया, क्योंकि उसने असाता वेदनीय कर्म बांध लिए थे जो कि निकाचित कर्म है। और ऐसे निकाचित कर्म इस जन्म में भी उसके साथ रहे और आगे के कितने भव में उसके साथ चले। और वो 7वीं नारकी के पश्चात कुछ भवों का भ्रमण करते हुए सुकुमालिका के रूप में कुछ जन्मों के पश्चात वह पैदा हुई। तो हम आगे के कर्मों में जानेंगे कि सुकुमालिका के रूप में भी इन कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो उसके साथ 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 चलते गए। तो असाता वेदनीय कर्म, बहनों शुरू में मैंने वो 4 कर्म बताए थे, तो हम हर पल जागरूक रहे कि कभी भी निकाचित कर्म हमसे ना बंध जाए कि इस जन्म में तो हमें तकलीफ दे और आने वाले हर जन्म में वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, उनके आने से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके आते ही हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। हम उसे इस प्रकार समझे कि ये इस जन्म के संस्कार नहीं है, जन्मों जन्मों पहले उन व्यक्तियों से हमारे कोई ऐसे संस्कार रहे होंगे पूर्व जन्म में कि आज इस जन्म में वो हमें साता दे रहे हैं या वो हमें असाता दे रहे हैं। समभाव से हर स्थिति को हम सहन करें। ये था असाता वेदनीय कर्म किया एक छोटा सा दृष्टांत जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद आज हम देखेंगे, जानेंगे कर्मों के राजा को। आप सभी समझ गए होंगे कि कर्मों का राजा कौन है। मोहनीय कर्म। अगर 6 कर्मों को हम 7 कर्मों को हम प्रजा कहें तो मोहनीय कर्म उन सब का राजा बन सकता है। क्यों? आत्मा का चौथा गुण क्षायिक सम्यत्व और चारित्र है। उसे रोकने वाला मोहनीय कर्म है। इसके उदय से जीव अपनी वीतराग स्थिति से बाहर आकर भौतिक सुखों के प्रति आकृष्ट हो जाता है और सभी प्रकार के कषायों का शिकार हो जाता है। तो कषायों के वशीभूत होकर हम मोहनीय कर्म का ऐसा बंध कर लेते हैं जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं छूट पाता। तो आइए हम उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने असाता वेदनीय कर्म में सुकुमालिका के रूप में छोड़ दी थी। कंटिन्यूएशन ध्यान दीजिएगा। नागश्री ब्राह्मणी इतने सारे भवों का भ्रमण करते हुए सुकुमालिका के रूप में किस प्रकार पैदा हुई और अब उसका यह जन्म कैसे चल रहा है। चंपा नगरी में नेहा म्यूट कर दो, आवाज आ रही है किसी की। चंपा नगरी में सागर दत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी थी भद्रा। इनके एक पुत्री थी जिनका नाम था सुकुमालिका, जो नागश्री ब्राह्मणी भव करते करते इन दोनों के घर सुकुमालिका के रूप में पैदा हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुकुमाल। सुकुमालिका जब बड़ी हुई, एक दिन वो छत पर खेल रही थी और एक व्यक्ति ने सुकुमालिका को देखा। देखकर उसे इतना आकर्षण लगा सुकुमालिका में कि वो घर के अंदर आकर सागर दत्त से अपने पुत्र के लिए सुकुमालिका का हाथ मांगा। तो सागर दत्त ने कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो मेरे घर पे घर जमाई बन के रहेगा। ठीक है, घर काफी अच्छा शानदार था, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने हामी भर ली और एक शुभ मुहूर्त देखकर सुकुमालिका का उस व्यक्ति के साथ विवाह हो गया। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि के मिलन का समय आया और जब सुकुमालिका के पति ने अपने हाथ का स्पर्श किया सुकुमालिका के ऊपर, तो मानो विद्युत की तरंगे उससे ऐसे एक झटका दे गई कि वह दूर जाकर गिर गया। वो इतना डर गया कि वो उस कमरे से भाग खड़ा हुआ और भागकर अपने घर चला गया। जब सोमदत्त ने उसे भागते हुए देखा तो वो भी पीछे पीछे गया कि क्या कारण है, क्यों भाग गया। तो उसने सुना कि वो अपने पिता से कह रहा है कि ऐसे बिजली की तरंगे लगी और वह अब उस घर में नहीं आएगा।
सोमदत्त वापस आ गए, उनकी बेटी रोने लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि नहीं पुत्री, कोई बात नहीं, हम आगे वापस तुम्हारा विवाह कर देंगे, तुम आराम से रहो। पिता थे तो बेटी की हर वक्त उन्हें चिंता रहती थी, और बेटी की जो कमजोरी थी, जो पूर्व भव के कर्मोदय थे, वो भी उन्हें उस बात का भी भान था। तो एक दिन उनको एक भिखारी सामने दिखा। उस भिखारी को उन्होंने बुलाया, उसको नहलाया धुलवाया और अच्छे कपड़े दिए, गहने दिए, उसे तैयार किया, भोज खिलाया। फिर उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? उस विवाह के पश्चात तुम उस घर में रह सकते हो। उसे क्या आपत्ति होती? इतना सुंदर घर था, इतना वैभव था और इतनी सुंदर पत्नी मिल रही थी, उसने हाँ कर दी। पुनः शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया गया। फिर वही प्रथम रात्रि का समय आया और जैसे ही उस भिखारी ने सुकुमालिका का स्पर्श किया, वो बिजली की ऐसी तरंगे लगी कि वो भी वहां से भाग खड़ा हुआ। सुकुमालिका पुनः रोते रोते पिताजी के पास गई। अब उसके पिताजी ने उसे समझाया कि तुम्हारे कर्मों का ऐसा ही योग है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम संयम में अपना या धार्मिक गतिविधियों में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सके। ठीक है, अपने पिता की बात मानकर उसने अपने मन को समझाया और अपने पिता की ही दानशाला में जाकर वह दान पुण्य करने लगी। तो जो भी साधु साध्वी आते, चारित्र आत्माएं आती, साधु आते, उन्हें वह दान देती और उसके साथ गरीबों का भी पालन पोषण करती और पशु पक्षियों को भी चारा देती। उसका जीवन चलने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी दानशाला में एक श्रमणी आई। अगर मैं भूल ना करूं तो शायद गोपालिका श्रमणी, गोपालिका नाम था, वो श्रमणी जी आए। तो सुकुमालिका ने उन्हें आहार दान दिया, उन्होंने आहार किया। आहार करने के पश्चात दोनों की चर्चा हुई। सुकुमालिका ने ये सारी बात, अपने जीवन की जो दुखद स्थिति थी, उसको गोपालिका श्रमणी को निवेदन किया। ये सारी बातें जानने के बाद गोपालिका श्रमणी ने उसे बताया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तुम आत्म कल्याण का मार्ग अपना लो, तुम संयम मार्ग अपना लो, तुम दीक्षा ले लो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और उसे श्रावक धर्म और अध्यात्म धर्म और आत्मा के कल्याण की सारी बातें बताई। और गोपालिका श्रमणी की बातों का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई और आर्या सुकुमालिका के रूप में उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद खूब त्याग तपस्या करने लगी। बेले बेले ये आर्या सुकुमालिका पालना करने लगी और सूर्य की आतापना लेने लगी। एक दिन उस नगरी के पास में एक बहुत सुंदर उद्यान था। तो सुकुमालिका आर्या सुकुमालिका का मन हुआ कि उस उद्यान में जाकर मैं सूर्य की आतापना लूं। गोपालिका श्रमणी ने मना किया कि नहीं, तुम यही ले लो, लेकिन उस आज्ञा को उन्होंने नहीं माना और वो उद्यान में चली गई। अब जब वो उद्यान में जाकर आतापना लेने लगी, उद्यान के पीछे के भाग में अचानक से जब उसने मुड़कर देखा तो देखा कि एक औरत जिसका नाम देवदत्ता था, वो 5 पुरुषों के साथ काम क्रीड़ा में रत थी। एक औरत 5 पुरुषों के साथ काम क्रीड़ा में रत थी। कहाँ इसके बेला चल रहा था, आतापना ले रही थी सूर्य की, लेकिन विधि का विधान देखिए, कर्मों की मार देखिए कि उसका मन इतना अधीर, इतना चंचल हो गया उसका मन कि उसके मन में तुरंत एक भाव आया कि इस जन्म में अगर मैंने कोई अच्छे काम किए हैं तो अगले जन्म में मुझे भी 5 पुरुषों का साथ मिले, मेरे साथ भी 5 पुरुष इसी तरह मेरे जीवन में भी रहे। पूरे जीवन इतने महीनों की, सालों की हुई तपस्या को एक उस सोच ने, एक उस विचार ने उस सारी तपस्या के ऊपर पानी फेर दिया। तो देखिए, मोहनीय कर्म कषायों के वशीभूत होकर किस प्रकार उसने अपने पूरे जीवन भर का जो निचोड़ था, जो क्रक्स था, बंद मुट्ठी थी, उसे खोल दी और सारे उसके जो अच्छे कर्म थे वह फिसल कर बाहर आ गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसी सुकुमालिका उसके पश्चात ये जो सुकुमालिका थी वो जो गोपालिका श्रमणी जी थी उनके पास वापस गई। कुछ दिनों तक उनके साथ रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने अकेले विचरण करना शुरू कर दिया, जो कि आगमों के विरुद्ध है कि किसी साध्वी का अकेले रहना आगमों के विरुद्ध है।
लेकिन उसने ये बात नहीं मानी, अकेले रहने लगी और कालांतर में उसका जो जीवन है वो शिथिल हो गया और जीवन के अंतिम समय में ना उसने प्रतिक्रमण किया, ना उसने आलोचना की और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात आप देखिए कि अनेक जन्म वही वापस भव भव करते करते कौन से भव में गई ये मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन 1 या 2 भव करने के पश्चात वो पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। कहा नागश्री ब्राह्मणी का जीव था, आप वहां से कनेक्ट कीजिए, टर्न कर्मा कैसे बाउंस हो रहे हैं, बाउंस होते 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 नागश्री ब्राह्मणी का जो जीव था वो द्रौपदी के रूप में उसने जन्म लिया। हम महाभारत की कहानी सुनते हैं कि कुंती ने कहा था कि जो लाए हो 5 जन बांट कर खा लो, लेकिन वो कुंती ने कहा या जो द्रौपदी के ऐसे कर्म थे कि कुंती के मुंह से ऐसे शब्द निकले कि जो भी लाए हो बांट कर खा लो। तो इस प्रकार आप देखिए कर्मों की जो लीला है अपरंपार है, जितना ज्यादा इन कर्मों से बच सके हम बचे। और जब हमने मोहनीय कर्म हम पढ़ रहे हैं तो मोहनीय कर्म का निवारण दो ही है कि हम अपने कषायों पर नियंत्रण रखें। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन पर अगर नियंत्रण है तो हमारे मोहनीय कर्म काफी हल्के रहेंगे। और इसके साथ हमें हमारे 5 इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना है। गांधी जी ने हमें 3 इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत बार उनके इमेजेस से हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे आगमों में लिखा है कि हमें हमारी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। अब जब मैंने मोहनीय कर्म अगर आते हैं तो कषाय को थोड़ा सा जान लेना बहुत आवश्यक है। बहुत संक्षिप्त रूप से और बहुत बेसिक रूप से मैं कषाय बता रही हूं कि हमारे कषाय हमेशा पतले रहें। कषाय के संदर्भ में एक बात आती है संज्वलन कषाय। बहुत बातें हैं, कर्म विज्ञान इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि महीनों लग जाए कर्म विज्ञान को समझने में, लेकिन अगर हम इतना डीप ना भी जाए, संज्वलन कषाय क्या है इसे हम जान ले तो हम अपने कषायों को हल्का रख सकते हैं। संज्वलन कषाय की जो मियाद है मात्र 15 दिन की होती है। 15 दिन के अंदर ये जो संज्वलन कषाय से कर्म बंद होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो इतने हल्के होते हैं। और संज्वलन कषाय अगर इन कषायों का सेवन करते हैं तो देवलोक में हमारा बंद हो सकता है। तो क्या है ये संज्वलन कषाय? कषाय 4, क्रोध, एंगर। हमारा क्रोध ऐसा हो कि पानी में जैसे लकीर खींची जाए। अगर पानी में आप लकीर खींचते हो तो आप कितने विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड वो लकीरें वापस मिल जाती है। तो क्रोध आए, क्योंकि आज के आरे में बिना क्रोध आए शायद कोई भी व्यक्ति नहीं है, अगर होता तो हम मोक्ष तक पहुंच जाते। तो लेकिन हमारा क्रोध इतना पतला हो कि पानी में लकीर खींचे और उंगली हटे तब तक वो लकीरें मिल जाए और हमारा क्रोध भी तब तक शांत हो जाए, ऐसा क्रोध हो। संज्वलन मान। संज्वलन मान कैसा होता है? मान यानी हमारा प्राइड, हमारा ईगो। जब एक पेड़ की लताएं होती है उस पर फल फूल से वो लद जाती है, आपने देखा होगा वो स्वयं झुक जाती है। तो ऐसी लता के समान हमारा मान हो कि हम अकड़े हुए न रहे। कहते हैं ना, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, झुक जाने में ही जीवन की शान है। तो हमारा जो मान है वो ऐसा हो, उन लताओं के समान हो कि वो हमें झुकना सिखा दे। हमारी माया, जो फ्रॉड होता है, जो चीट हम लोगों को करते हैं या जो हम माया करते हैं, छलना, वो कैसी हो? बांस के छिलकों के समान हो। जब लकड़ी या प्लाईवुड को छीला जाता है, पतला पतला छीला जाता है, वो ऑटोमेटिक कर्व हो जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर वो कर्व हो जाते हैं। तो हमारी माया भी इतनी सॉफ्ट हो, एकदम फ्लेक्सिबल माया हो कि वो कर्व हो जाए और माया अति शीघ्र हमसे छूट जाए और कर्म बंधन इतने हैवी नहीं हो। और कषाय का लास्ट पार्ट, ग्रीड, लोभ। संज्वलन लोभ कैसा होता है? कपड़े पर पड़े दाग के समान, हल्के दाग के समान कि उसे पानी में डाला, साबुन लगाया, धोया और साफ हो गया। तो अगर हम इन 4 कषायों को जान लें और इसे हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, कि पहले मैंने 4 श्रेणियां बताई थी कि कर्म कैसे अपने श्रेणियां चढ़ते हैं। तो
आज जितने भी जन वेबिनार में उपस्थित हैं, हम प्रयास करेंगे कि निकाचित कर्म क्या होते हैं हम पुस्तकों में इसका अध्ययन करें, और निकाचित कर्म कभी भी इस भव में हमसे कभी भी ना लगे, ऐसा हमारा प्रयास हो। और कभी बंद भी गए हैं तो कम से कम इस जन्म में हम उसे हल्का कर लें। और वो 4 बताई थी मैंने श्रेणियां, और ये 4 मैंने आपको बताए संज्वलन कषाय। और इन कहानियों के माध्यम से, इन दृष्टांतों, घटनाओं के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि इन 4 कर्मों को आपके समक्ष इसकी विवेचना कर सकूं। इसे बताने में या मेरे समझाने में या मेरे पढ़ने में, समझने में कहीं कोई त्रुटि हुई है तो मैं आप सभी से करबद्ध क्षमा याचना करती हूँ। और आप सभी आज इस वेबिनार का हिस्सा बने, आप सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अरहम। वाह भाभी, हम सब के लिए तो ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। इतनी सरल लैंग्वेज में हमने कर्मों के बारे में समझाया। हम तो यही चाहेंगे कि जो आगे के 4 कर्म हैं वो भी आप हमें ऐसे ही समझा दें सरल भाषा में। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, शो ग्रैटिट्यूड एंड नॉट एटीट्यूड। सो इसके लिए हम समस्त तेरापंथ महिला मंडल एंड तेरापंथ कन्या मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड भाभी। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुनीता जी बोहरा को। नीलम भाभी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, परफेक्ट। आराध्य देव के चरणों में सब भक्ति वंदना, मातृ हृदय प्रमुखा श्री जी के चरणों में सब भक्ति वंदना, और सभी तेरापंथ महिला मंडल की बहनें सादर जय जिनेन्द्र। एवं जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से, उनका भी सेलम तेरापंथ महिला मंडल से आभार ज्ञापित करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं नीलम जी का आभार करती हूँ कि उन्होंने इतने सरल तरीके से कर्मों के बारे में हम लोगों को बताया। और एक बात आके, कर्म को समझना इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 1-1.5 घंटे के टाइम में इसको इतने सुंदर और कहानी के माध्यम से जो कन्या मंडल की लड़कियां हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाए, जिनको कर्म थोड़ा कम समझ में आता है उनको भी इजीली समझ में आ जाए। इसलिए वापस और एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जो भी बहनें दूसरी मंडल से जुड़ी हुई हैं, अन्य तेरापंथ महिला मंडल से जुड़ी हुई है, सबका सेलम तेरापंथ महिला मंडल से हार्दिक हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। एक मिनट मैं कहना चाहूंगी, आज मेरे लिए भी परम सौभाग्य की मुझे अनुभूति हो रही है कि हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से हमारे ट्रस्टी, मैं मेरी मेंटर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्रीमती सूरज जी बरड़िया इस सेशन में उपस्थित हैं। मैं सेलम महिला मंडल की ओर से और मेरी ओर से आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस वेबिनार में पधार कर आपने मेरा मान बढ़ाया है। और सूरज जी खुद को अनम्यूट कीजिए आप 2 मिनट के लिए। मैं चाहूंगी कि आप अपने शुभाशीर्वाद मुझे हम सबको प्रदान करें। नेहा, सूरज जी बरड़िया को अनम्यूट करो। हाँ सूरज भाई आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी भाई तो सूरज जी आप अनम्यूट हैं। आराध्य के चरणों में वंदन। आज हालांकि मैं आप लोगों के हिसाब मतलब मैं सुनने के लिए आई थी, बोलने के लिए नहीं आई थी, और मुझे सुनते सुनते इतना गौरव हो रहा था कि देखिए हमारी बहनें कितनी आगे बढ़ गई हैं। और अगर कोई व्यक्तित्व विकास की क्लास लेता है तो लगता है कि बौद्धिकता का परिचायक है। और आजकल अर्थ के युग के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी क्लासेस बहुत सारी हमारी कन्याएं और महिलाएं लेती है, लेकिन आज नीलम के द्वारा जो तत्व ज्ञान की क्लास ली गई, और वो भी इतना विशाल और विराट सब्जेक्ट कर्म, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। मुझे कार्यक्रम में जाना था, वहां से छोड़ के यहाँ पर आई कि नहीं मुझे नीलम को सुनना है, और रियली मतलब दिमाग में इफेक्ट कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू नीलम, सच्ची में। और सेलम महिला मंडल ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम को और बार बार इसको मतलब पूरे 8 कर्मों को पूरा किया जाए। वास्तव में मैं तुमको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मुझे मन अंतर से बहुत खुशी हो रही है कि हमारी छोटी छोटी बहनें तत्वज्ञ बन रही है, और वो सार बता रही है दुनिया को जो आज वर्तमान में बहुत अधिक जरूरत है। हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे साथ में बौद्धिकता का युग है, लेकिन एक जो अंतर का ज्ञान लुप्त हो रहा था
उसके लिए तुमने बीड़ा उठाया है और तुमको देखकर हमारी और बहनें भी तैयार होगी। मैं तुम्हारे प्रति मंगल कामना करती हूँ। और सेलम कन्या मंडल और महिला मंडल दोनों ने मिलकर आयोजन किया, क्योंकि कन्याओं के लिए बहुत जरूरी है तत्व ज्ञान के बारे में जानना, जिससे वो भावी जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक बना सके। इसलिए कन्या मंडल के प्रति भी हार्दिक मंगल कामना और निवेदन की जो 4 कर्म रहे हैं उनको भी समय आने पर उसके वापस वेबिनार लगाकर प्रशिक्षित करने के लिए इसको समय दिया जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, प्रमुखा श्री जी की शक्ति तुम्हारे साथ रहे। मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। धन्यवाद सूरज भाई, बहुत बहुत आभार। आपने वास्तव में आकर मेरा मान बढ़ाया है। और आप जब सामने होते हैं तो थोड़ा टेंशन हो जाता है बोलने में लेकिन आज आपकी बातों ने मेरा उत्साहवर्धन किया। और सूरज जी के साथ अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल से विद्या जी, कुंडलिया, प्रभा जी और मैं जयश्री जी बडाला, मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ। सुमन जी लूनिया उपस्थित है, सरिता जी बरलोटा। तो मैं आप सभी का सेलम की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ।